अच्छा, एक पीछे मैंने कार्यक्रम अटेंड किया था आपका, उसमें ये बात चली थी कि आपके हार्ट की एक सर्जरी हुई थी एम्स में, और उस सर्जरी को किया था एक विश्वविख्यात जयपुर के ही सर्जन हैं डॉक्टर रविंद्र राव ने। तो उन्होंने ये कहा, जो कि विज्ञान को मानते हैं, ये तो मतलब मेडिकल तो विज्ञान है। उन्होंने ये कहा कि जिस समय आपकी हार्ट की सर्जरी हो रही थी, आप चेतन अवस्था में थे, आप अचेतन नहीं थे, और उनको ऐसा लगा कि उनके हाथों में कोई दैविक शक्ति आ गई है और वो दैविक शक्ति आपका ऑपरेशन कर रही थी या सर्जरी कर रही थी, हाँ जी, और वो उसके एक तरह से दृष्टा थे। तो निश्चित ये क्या अनुभव था? यही सही था। कैसे व्याख्या करें थोड़ी सी इसकी, ये सही कैसे था? कैसा हो सकता है? आम संसार में व्यक्ति तो ये आम नहीं मान सकता। आम संसार अब तो डॉक्टर मान रहा है, अब क्या कहिए। डॉक्टर मान रहा है। आम संसार वाले जानते नहीं, हाँ, वो डर रहे थे। जी। मैंने कहा टावी तुम करो, कुछ नहीं होगा, हम्म, हम हनुमान जी के साथ खेलते रहेंगे, हम्म, तुम करते रहना। हम्म, उन्होंने कहा गुरु जी मुझे डर लग रहा है, पद्म विभूषण भी है, हाँ, कुछ हो जाएगा तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मुझे दंड भी मिलेगा। मगर नहीं, हाँ, तुम मुस्कुरा के करो, हम्म। और वही हुआ। ये तो बहुत ही अलौकिक घटना है अपने आप में। एक महाराज, ये सुनने में आता है, जैसा अभी आपने कहा कि हनुमान जी के तो आपको साक्षात दर्शन होते ही हैं, क्या कभी प्रभु श्री राम के भी आपको निश्चित साक्षात होते दर्शन हैं। हुए हैं? मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं परंपरा उनके गुरु गोत्र का हूँ, जी। मुझको तो बहुत आनंद आता है उनसे। तो श्री राम जी के हुए या पूरे राम दरबार के दर्शन हुए या? बाद रूप में राम जी के मुझे अधिक दर्शन होते हैं। अच्छा। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में आती हैं, मैं झूठ बोलता नहीं। जी, जी, मान लो कभी मैं रास्ता भटक जाऊं जी। तो मुझे लगता है कि एक बालक आकर मेरा हाथ पकड़ के रास्ता बता रहा है। हम्म। तो अलग अलग रूपों में आते हैं, हाँ, कभी कभी निश्चित, बाल रूप, कभी युवा रूप। बिल्कुल भगवान राम के प्रत्येक आनंद होता है, हम्म। पर वो चमत्कार के लिए नहीं। मैं चमत्कार पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। जी, जी, जी। अच्छा, आप ये जयपुर में अभी राम कथा के लिए पधारे हैं, और ये यज्ञ के लिए। यज्ञ के लिए राम कथा भी कर रहे हैं। हाँ तो 1412वीं राम कथा है ये। जी जी, मैं मेरी भागवत में 1158 भागवत मैंने की, और 1412वीं राम कथा श्री राम कथा कर रहा हूँ। हम्म। तो पर ये, इसका एक भी पैसा मैंने अपने लिए नहीं लिया, जी, जी, जी। सब समाज को दे डाला। 1500 करोड़ में मैंने दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाकर उत्तर भारत सरकार को दे दिया, हाँ जी। तुलसी पीठ बनाया, और प्रज्ञा चक्षु विद्यालय बनाया। और मेरा एक नियम है जी। कि मैं प्रति वर्ष 50 लाख से कम का दान नहीं करता जो अभावग्रस्त होते हैं, क्या बात है। और किसी को बताता भी नहीं। हाँ। अच्छा, तो ये जो जयपुर में हो रहा है, तो आपने इतनी जगहों पे की, इतनी आपने हजारों भागवत करी, हजारों राम कथा करी, तो जयपुर और राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के बारे में आप कैसा सोचते हैं? अच्छा लग रहा है। जयपुर में अच्छा लग रहा है हाँ, आपको? अच्छा लग रहा है। कल मुख्यमंत्री भी आकर के काफ़ी देर यहाँ पे रहे, और हाँ, बड़े राजनेता सब आ रहे हैं, तो यहाँ रुझान मुझे लगता है शायद धर्म के प्रति ज़्यादा है। सर्वत्र जहाँ मैं रहता हूँ प्रेम करते हैं लोग। जी, जी, जी। समस्या ये है कि चाहे राजनेता हो या युवक, उसको पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। जी, जी, जी। बाबा वाक्यम प्रमाणम से ही काम नहीं चलेगा। एक बात और मन में आती है, अभी जो पूरे विश्व में हालात हैं, वैश्विक अशांति है, युद्ध चल रहे हैं कुछ जगहों पे, लोग कहते हैं और विश्व युद्ध का खतरा है, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि युद्ध का भय और ये युद्ध की प्रक्रिया बंद हो जाए, सारे देश समरसता से ये रहें, केवल रक्षा बजट खत्म हो जाएं, हिंदुत्व, ऐसा कभी संभावना हो सकती है? देखिए तो नहीं रहेगी। हिंदुत्व की भावना जब तक पूरे विश्व में नहीं आ जाएगी, जब तक प्रत्येक व्यक्ति के मन में नहीं आ जाएगी, तब तक ये नहीं होगा। अब देखो, अब ट्रंप की दादागिरी देखो ना। हाँ। पर क्या इस दादागिरी से भारत झुकेगा? अभी देख रहे हो वहाँ के राष्ट्रपति को कर लिया इसने, हाँ, वेनेजुएला के। वेनेजुएला, कोई बात हुई? हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम्म। स्वयं जियो
और दूसरों को भी जीने दो। बहुत अच्छा। तो फिलहाल आपको लगता है ये युद्ध का स्थिति समाप्त होगी कभी, या भारत की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? भारत की भूमिका अजेयता की रहेगी, चिंता की बात नहीं। अच्छा, वह आपसे बहुत ही आपका निजी प्रश्न है, आप अन्यथा नहीं लेंगे। आपने जैसे जीवन शुरू किया था, आपने बताया, फिर आपको इतने ढेरों पुरस्कार मिले, इतनी ख्याति मिली, इतना मान सम्मान मिला, इतना कुछ आप समाज के लिए कर रहे हो। अब भी मन में ऐसा क्या चीज़ है, आपका उत्कर्ष क्या होगा? आपको क्या और क्या लगता है, मुझे इस जीवन में प्रभु से और क्या चाहिए, मुझे क्या करना है? पहली बात, सब कुछ तो हो गया, जी, पर अभी एक मेरी इच्छा है कि मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश में जी, एक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाऊं। मेडिकल कॉलेज नहीं, जी, जी, मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। क्या खासियत होगी उसमें? उसमें चारों प्रकार की चिकित्साएं वहाँ पढ़ाई जाएंगी। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और प्राकृतिक बहुत ही बढ़िया। चिकित्सा का समग्र सिद्धांत वहाँ होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। जी, 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 जी। अब देखिए, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, भगवान कैसे करते हैं, करेंगे। बस उसके बाद फिर कोई और इच्छा नहीं है? अब देखेंगे, पर जो भी इच्छा होगी उस समाज के लिए होगी, मेरे निजी के लिए, अपने लिए नहीं। हाँ, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, आज की तारीख में मेरा कोई बैंक में अकाउंट नहीं है। सभी बाबाओं को होता है, मेरा कुछ नहीं। बिल्कुल होता है। और अब देखे, मेरा वेश भी कोई बहुत साधारण है। अरे, विद्या ही मेरा आभूषण है, शास्त्र आभूषण है। इनसे इन मेकअप, जितने मेकअप होते हैं मैं कभी करते नहीं। और चेहरा किसी से कम सुंदर नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो तेज है, जो आपके चेहरे पे, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपका जो इतना ज्ञान है, इतना अकूत ज्ञान के भंडार हो आप व्यक्ति के रूप में, तो अगर मैं कहूँ कि आज के राजनेताओं को, आज के शासकों को, आज के यूथ को, युवाओं को, आज के आम जन को, नागरिकों को, कोई रामायण के संदर्भ में आप कोई संदेश देना चाहते हो, तो आप संदेश क्या देंगे? 3 बातें मैं कहूँगा। श्री राम कथा कहती है, जी। बचपन को प्रबुद्ध करो, हम्म। यौवन को शुद्ध करो, वाह, और वृद्धावस्था को सिद्ध करो। वाह, बहुत ही बढ़िया।